अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। पढ़िए और समझिए। बच्चों, प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक विशेष प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता होती है। ये लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं उच्चारित ध्वनियों वर्णों को लिपिबद्ध किया जाता है। जैसे यदि हम विद्यालय बोले तो इसमें जो ध्वनियाँ या वर्ण सम्मिलित हैं वे हैं प्रकाश, प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ। 7 वर्णों के मिलने से विद्यालय शब्द बना है। अतः हम वर्ण के बारे में यह भी कह सकते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अंक अहा, अयोगवाह। व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन ड, ढ। अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आइए इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है अर्थात वे स्वतंत्र वर्ण होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क, ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारित करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ख, दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ तथा ओ। ग, प्लुत स्वर, क्योंकि 11 स्वरों में से 4 ह्रस्व तथा 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर केवल उच्चारण में लगने वाले समय को लेकर वर्गीकृत किए गए हैं। प्लुत स्वरों के उच्चारण में दोनों स्वरों से अधिक समय लगता है। इसे किसी को दूर से बुलाने के लिए या मंत्रोच्चारण के समय उच्चारित किया जाता है, जैसे आऊं, ओम, हे मोहन आदि। यहाँ जिस वर्ण पर 3 गुना समय लगता है उसके सामने हिंदी की गिनती 3 लिख देते हैं। व्यंजन, ऐसे वर्ण जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे काम शब्द का उच्चारण करें तो इसमें क प्लस आ प्लस म अ अर्थात स्वर मिले हैं। क का उच्चारण करते समय क अ स्वर मिला है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। आइए इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। क, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पहले 5 वर्ग के व्यंजन आते हैं जो इस प्रकार हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग छ, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ख, अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ग, ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के पश्चात वायु में गर्मी सी ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन,
ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजनों के संयोग से होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। ये है अक्ष, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस ण, श्र, श्र प्लस र। अयोगवाह अंग तथा अह को अ के साथ क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग जोड़कर लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इसकी शुरुआत तो स्वर अ से होती है, किंतु बाद में अनुस्वार अ प्लस ण तथा विसर्ग अ प्लस ह यानी व्यंजन जोड़ा जाता है। इसीलिए अयोगवाह को ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में। अयोगवाह के भेद। क अनुस्वार स्वरों तथा व्यंजनों की शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे अंग, अंत, नींद, क्यों आदि। ख विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह किसी भी वर्ण के दाहिने और 2 बिंदु के रूप में लगाया जाता है तथा इसे अह के रूप में उच्चारित किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। अनुनासिक का प्रयोग। स्वर अनुनासिक होते हैं। इन्हें स्वर तथा व्यंजन दोनों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे आंत, दांत, आंख आदि। जब यह व्यंजन वर्णों पर स्वर की मात्राओं के साथ लगाया जाता है तो यह बिंदु रूप में प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह का प्रयोग। व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह तब किया जाता है जब किसी वर्ण को अरहित दिखाना होता है, जैसे भाषाविद, शास्त्रविद, आत्मसात आदि। हल चिन्ह जब किसी वर्ण के अंत में लगता है तो इसे हलंत चिन्ह कहते हैं, जैसे अर्थात। आगत ध्वनियाँ। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें विदेशी शब्दों से हिंदी भाषा में शब्द सह लिया गया है उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। वर्तमान में नवीन मानक वर्तनी के अनुसार 3 ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं। क औ ध्वनि। इस चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, स्टॉप आदि। ख नुक्ते का प्रयोग ज वर्ण के साथ ऐसे शब्द जिन्हें उर्दू, फारसी तथा अरबी भाषा से लिया जाता है उनके सही उच्चारण के लेखन में ज वर्ण के नीचे बिंदी ज का प्रयोग किया जाता है। इसके लगाने से अर्थ में अंतर भी स्पष्ट होता है, जैसे सजा, सजावट, सजा, दंड, राज, शासन, राज, रहस्य, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा सा। ग नुक्ते का प्रयोग फ वर्ण के साथ, जैसे जिंदा, राज, फीस, गरी, जब्त, जोर आदि। फन सांप का फन, फन, हुनर, प्रतिभा। वर्णों का उच्चारण स्थान। स्थान वर्ण, नाम। कंठ अ, आ, क, ख, ग, घ, ह। कंठे तालु। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, झ, ण, य, श तालव्य। दंत त, थ, द, ध, न, ल, स, ज। दंते मूर्धा री, ट, ढ, ठ, ड, न, र, श मूर्धन्य। ओष्ठ छोटी ऊ, बड़ी ऊ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य। दंतोष्ठ व, फ दंतोष्ठय। नासिका अंग, ण, न, न, म नासिक्य। कंठोष्ठ ओ, औ कंठोष्ठ्य। कंठतालु ए, कंठतालव्य। र वर्ण के विविध रूप। र वर्ण के 3 रूप होते हैं। इससे शब्दों के अर्थ और उच्चारण में भिन्नता आती है। 1 रेफ। यदि कोई र वर्ण स्वर रहित र है और उसके बाद कोई व्यंजन स्वर सहित आता है तो र वर्ण अगले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, जैसे क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ स्वर सहित व्यंजन कर्म। श प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ शर्म। ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ धर्म।
2. पदेन। जब स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित र आता है तो र वर्ण अपने पूर्व के व्यंजन के पैरों में पड़ जाता है, जैसे ग प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस अ ग्राम, प प्लस र प्लस अ प्लस भ प्लस आ प्लस त प्लस अ प्रभात। 3. पदेन। ट ड वर्ण। ट ठ ड वर्ण जब अरहित हो और उसके बाद र वर्ण असहित हो तो र वर्ण ट ठ ड वर्ण के नीचे र वर्ण रूप में लगाया जाता है, जैसे ट प्लस र प्लस अ प्लस क ट्रक, ड प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस आ ड्रामा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। 1. स्पर्शी व्यंजन। ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारण करते समय जीभ या ओठ दूसरे भाग को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख ग घ ड़ ट वर्ग त वर्ग प वर्ग आदि। 2. संघर्षी व्यंजन। इन्हें उच्चारण करने पर वायु दो उच्चारण स्थानों के बीच से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ये व्यंजन हैं ख, फ, ज, श, श, स, ह। 3. स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिन्हें उच्चारण करने के दौरान मुख के कोई दो भाग परस्पर स्पर्श करने के बाद तुरंत अलग ना होकर परस्पर संघर्ष करते हैं। ये व्यंजन हैं च, छ, ज, झ। 4. नासिक्य व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है अंग, अंग, अण, न, न, म। 5. पार्श्विक व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिन्हें उच्चारण करने के दौरान मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श ना करके उसके बगल से निकल जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। केवल ल व्यंजन इसका उदाहरण है, वायु जीभ और तालु के पास से होकर निकल जाती है। 6. प्रकंपी व्यंजन। ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें उच्चारण करते मुख में उच्चारण स्थान पर कंपन होता है। र व्यंजन के उच्चारण में ऐसा होता है कि जीभ और मसूड़ों के पास कंपन होता है। 7. उत्तिक्षिप्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिन्हें उच्चारण करते समय जिह्वा उठ जाती है। इसके उदाहरण हैं ड, ढ। 8. अर्धस्वर व्यंजन। इस प्रकार के व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान वायु को रोकने के लिए थोड़ा ऊपर उठते हैं, किंतु वायु उनका स्पर्श नहीं कर पाती है। ये व्यंजन है य, व। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को वर्ण, स्वर तथा व्यंजन आदि में भेद बताएं तथा उन्हें वर्ण के विभिन्न रूपों से अवगत कराएं। महाप्राण। जब किसी व्यंजन को मुख से वायु प्रवाह के साथ बोलते हैं महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ख, घ, झ और फ। अल्पप्राण। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में अपेक्षाकृत कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। ये व्यंजन हैं क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, न, म, र, ल, ण। सघोष और अघोष व्यंजन। 1. सघोष व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से ना निकलकर स्वर तंत्री से टकराती हुई निकलती है उन्हें सघोष कहते हैं। ये व्यंजन है ग, घ, ड, ज, ज, झ, ण, ड, ढ, न, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। 2. अघोष व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर तंत्री से टकराती हुई नहीं निकलती है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ये है क, ख, च, छ, ट, ठ, ट, थ, प, फ, श, स। द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन एक पूरा और दूसरा आधा से बने संयुक्त को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क, चक्कर, चक्कर, मक्का, त,
कुत्ता, उत्तर, पत्ता, द, गद्दा, रद्दी, चद्दर, प, पप्पू, चप्पू, गप्पू, च, सच्चा, बच्चा, कच्चा, ज, सज्जन, लज्जा, पिज्जा, अन्न, पन्ना, खाना, चवन्नी। आइए पुनरावृत्ति करें। वह ध्वनि जिसका हम उच्चारण करके लिखते हैं वर्ण कहलाते हैं। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का क्रमिक एवं व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। स्वर ये स्वतंत्र एवं पूर्ण होते हैं। इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म। रा वर्ण के 3 रूप होते हैं, रेफ, पदेन, पदेन, ट वर्ग। उच्चारण के आधार पर वर्ण 8 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन तथा अर्धस्वर व्यंजन। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वर्ण किसे कहते हैं बताइए। उत्तर, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ख, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ग, स्वरों के भेद बताइए। उत्तर, स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, व्यंजन किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। उत्तर, ऐसे वर्ण जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है व्यंजन कहते हैं। ख, स्वरों को सोधारण परिभाषित कीजिए। उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है अर्थात वे स्वतंत्र वर्ण होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ग, स्वर तथा व्यंजन वर्णों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वे स्वर कहलाते हैं तथा जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। घ, अनुनासिक किसे कहते हैं लिखिए। उत्तर, स्वर अनुनासिक होते हैं। मिनी स्वर तथा व्यंजन दोनों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे कांच, गाम, बांध आदि। 2, दिए गए स्वरों को उनके भेद के नीचे लिखिए। उत्तर, ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अयोगवा अंग, अहा। 3, संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत द्वित्व व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। 4, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य पर सही तथा गलत का निशान लगाइए। क, हिंदी वर्णमाला में सब मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। उत्तर, सही। ख, व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र एवं पूर्ण होता है। उत्तर, गलत। ग, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। उत्तर, गलत। घ, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। उत्तर, सही। 5, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। उत्तर, स्वयं करें। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 6, यदि भाषा में हुई गलतियों में सुधार नहीं लाया जाएगा तो क्या भाषा संपूर्ण रूप से विकसित हो पाएगी? सोच समझकर बताइए। उत्तर, स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 7, कक्षा में छात्रों से स्वर, व्यंजन तथा इनके भेद वाले शब्द पूछें। सही बताने पर शाबाशी दें, गलत बताने पर उन्हें समझाएं। उत्तर, स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इसी प्रकार हमें एक दूसरे के प्रति भरोसा रखने से विश्वास बढ़ता है, जो कि अच्छे रिश्ते की पहचान होती है।